हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आया हूँ। जैसे कि हमें अगर एक्सेल में एजिंग बनानी है। देखिए एजिंग क्या होती है। एजिंग जैसे हमारे 0 to 30 डेज की हमारी क्या आउटस्टैंडिंग है, 31 to 60 डेज की हमारी क्या आउटस्टैंडिंग है, 61 to 90, 91 to 120 एंड 120 अबाउट डेज। तो ये हमें इनकी आउटस्टैंडिंग्स देखनी है, ये क्या है। और आप चाहे इसको कस्टमर के लिए बना सकते हैं, चाहे अपने आप वेंडर के लिए बना सकते हैं, किसी के लिए भी आप बना सकते हैं इनको। सबसे पहले आपको बेसिक डेटा आपको क्या चाहिए आपके पास। आपका अगर आप कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो आपको उसकी सेल्स डिटेल चाहिए और उसकी पेमेंट्स जो रिसीव्ड हुई है उसकी डिटेल्स चाहिए। इस केस में मेरे पास ये दोनों है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक शीट प्रिपेयर करनी है इसको बनाने के लिए, कंसोलिडेटेड शीट। तो मैंने उसे हाइड कर रखा है, मैंने बनाया था, तो मैं उसे अनहाइड कर रहा हूँ। तो देखिए कंसोलिडेटेड शीट में क्या है, डेट, मंथ, पार्टिनेंट, डिस्क्रिप्शन और टोटल अमाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरा कस्टमर का जो भी रिवेन्यू रजिस्टर है उसका मैं पहले सबसे पहले ये तीन चीजें उठा लाया, डेट, मंथ और पार्टी नेम। देन वहां से मैं डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया यहाँ पर आकर के, कॉपी पेस्ट। एंड अब वो कह रहे हैं टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट जो मेरा है वो मैं यहाँ आके पेस्ट कर रहा हूँ। अब मेरा रिवेन्यू रजिस्टर का हो गया। अब मुझे पेमेंट का करना है, पेमेंट का इसी सीरीज में है तो मैं यूं का यूं इसको कॉपी करके है ना, एंड इसके नीचे लगा रहा हूँ। अब मैंने ये लगा दिया। अब मैं इसको है ना डेट वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड सॉर्ट कर रहा हूँ ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। लीजिए ये डेट वाइज अब सॉर्ट हो चुका डाटा। पेमेंट और इनवॉइस रेस्ट जो है हमारे, अब वो एक्चुअल लाइन्स में आ चुके हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए अब मुझे क्या एजिंग में कैसी रिपोर्ट चाहिए होती है। 0 to 30 डेज, 31 to 60 डेज, 61 to 90 डेज एंड 91 to 120 डेज। सबसे पहले मुझे इसके लिए है ना दो हेल्पिंग कॉलम की नीड होगी। वो क्या होंगे, मैं उन्हें भी अनाइड कर रहा हूँ, मैंने बना चुका हूँ उसको। एक तो डेज और एक एजिंग। देखिए सबसे पहली बात, आप कब तक की एजिंग बना रहे हैं, 31 मार्च 2020। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप पूरा नहीं लिखेंगे कस्टमर एजिंग समरी एज ऑन 31 मार्च 2020। आप सिर्फ यहाँ पर 31 मार्च 2020 लिखेंगे, कस्टमर एजिंग समरीज एज ऑन लिखा आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे सीधा सीधा, ये विंडो आपके पास ओपन हो गया आ जाएगी। फॉर्मेट सेल की आपको जाना कहाँ है, कस्टम में जाना है। मैं दोबारा से ओपन करके कस्टम में आना है और इसको मैं काट रहा हूँ। आपको दोबारा लिख के बताता हूँ कैसे करना है। आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लेना है, आपको यहाँ पे लिखना है कस्टमर, जो भी आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ समरी स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा, मैंने बंद कर दिया। अब स्पेस देके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मेरा डेट का फॉर्मेट है, डी डी एम 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 एंड वाई वाई वाई। अब देखिए आप यहाँ पे सिर्फ डेट लिखेंगे ना, जैसे अब मैं लिख रहा हूँ 31/03/2019। देखिए अब इसने क्या कर दिया, कस्टमर एजिंग समरी 31 मार्च आ गया। अब जैसे मुझे इसको दिसंबर करना है, एजिंग समरी 31 दिसंबर 2019, मैं इसको एज ऑन भी लगा देता हूँ आगे, समरी एज ऑन, एज ऑन। लीजिए एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है। अब सेम जो भी यहाँ पे 0 to 30 डेज आ रहे हैं, 30, देखिए आपको ऊपर डेज नहीं दिख रहे, तो ये भी मैंने फॉर्मेटिंग में करे हैं। यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, वापिस से कस्टम में आया और एट द रेट लगाया, एट द रेट लगाया एंड यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा करके डेज, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, इसके आगे स्पेस दे दिया। लीजिए सेम फॉर्मेटिंग मैंने आगे तक यहां तक पेस्ट कर दी, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड टी फॉर फॉर्मेटिंग। अब ये देखिए यहाँ पे भी 120 दिख रहा है, लेकिन अबाउ पहले और डेज बाद में। तो ये मैंने कैसे किया, ये भी देखिए, कुछ नहीं करना, डबल इन्वर्टेड कोमा अबाउ स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एट द रेट 120, अगेन डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, स्पेस देके डेज, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एंड एंटर। ये देखिए अबाउ 120 डेज। तो ये चीज मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे डेज बताने हैं। तो डेज बताने के लिए मैं क्या करूंगा, जब तक की भी मैं एजिंग निकाल रहा हूं उसको माइनस कर दूंगा मेरी एक्चुअल डेट से।
देखिए अब इसमें क्या किया मैंने, मैं जो हमारा A2 है उसको मैं फ्रीज कर रहा हूँ, ये मेरी टेबल थी इसलिए ये ऐसा आ रहा है। A2 को मैं फ्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं जनरल में कर रहा हूँ ताकि आपको डेट दिख जाए। ये जनरल में मैंने कैसे किया, इसको पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आगे ऊपर मैंने जनरल लिख दिया। यहाँ पे जनरल लिखने से आपको यहाँ पे इसकी डेट शो हो जाएगी। अब ये बता दिया कि 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च और 31 दिसंबर 2019 में 274 डेज का जो है गैप है। तो इसने मुझे यहाँ पे डेज बता दिए। अब इसने जैसे ही मुझे यहाँ पे डेज बताए, अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है एजिंग के लिए। तो वो मैं क्या लगाऊंगा, इफ के साथ मैं क्या लगाऊंगा, एंड के लिए अब मेरे को यहाँ पे क्राइटेरिया देना है 0 से 30 दिन, 31 से 60 दिन, 61 से 90 दिन और 91 से 120 दिन। तो वो मैं कैसे दूंगा, देखिए अब मैं क्या कह रहा हूं, इफ अगर मेरा ये डेज जो मेरे डेज हैं ग्रेटर देन इक्वल टू में है 0 के, और ये डे मेरे लेस देन इक्वल टू के हैं 30 के, ग्रेटर देन है 0 के और लेस देन इक्वल टू में है 30 के, तो मुझे यहाँ क्या दे दे, यहां मुझे दे दे 0 से 30 दिन, ठीक है। अब अगेन इफ लगाऊंगा, अगेन एंड लगाऊंगा, एंड ये मेरे डेज, अब मैंने क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू में 31 और लेस देन इक्वल टू में 60, ठीक है। अब ये हो गया मेरा। तो इस केस में मुझे क्या दे दे, इस केस में मुझे दे दे 31-60। अगेन इफ मेरी दिस ग्रेटर देन इक्वल टू में 61 है एंड दिस लेस देन इक्वल टू में 90, तो मुझे क्या दे दे, यहां पर डबल इन्वर्टेड कोमा 61-90 डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। अगेन इफ एंड मेरा दिस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में 91 एंड दिस लेस देन इक्वल टू में 120। तो इस कंडीशन में क्या करें, मुझे यहाँ पे दे दे 91 to 120, डबल इन्वर्टेड कोमा डाल दूंगा इसको, दिस नाउ इफ दिस इज ग्रेटर देन 120, अगर ये ग्रेटर देन है 120 के, अगर ये ग्रेटर देन है 120 के तो यहाँ पे मुझे 120 दे दे, अदरवाइज यहाँ मुझे 0 दे दे। कहाँ कुछ गड़बड़ रहेगी, 1 सेकेंड। ओ यहाँ पे हमने एंड नहीं लगाया, इफ के साथ एंड लगाना था जो हम भूल गए, ए एंड डी एंड। लीजिए अब देखिए 120 दिन से ऊपर था तो 120 दिन नीचे से शुरू करेंगे हम। देखिए जितने भी मेरे माइनस में अब डेज आ रहे हैं वो 0 हो जाएंगे क्योंकि उनका लेना देना नहीं होगा उस डेट की समरी से। अब देखिए मैं बना रहा हूं अपनी समरी 31 दिसंबर 2019 तक, तो जो 8 जनवरी 2020 की डेट है उसका तो 31 दिसंबर 2019 से लेना देना नहीं है, तो देखो ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जैसे ये मेरी डेट शुरू हुई 31 दिसंबर, तो 0 से 30 डेज, जिस डेट की भी का भी आप डालेंगे तो उस डेट को ये बाइफकेट कर देगा उसकी एजिंग में। अब हमें क्या करना है, एक काम और करना है। सबसे पहले मुझे ये पार्टी नेम को यहां से कॉपी करना है एंड यहां आकर के मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, ऑल्ट ए एम प्रेस करना है और मुझे क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं पार्टी नेम के। जो मेरे पार्टी नेम में है मुझे रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं। ये लीजिए मेरे सारे नाम एक एक बार। अब मुझे सिर्फ एक सम इफ्स का फॉर्मूला लगाना है, सम इफ्स। मैंने अब उसको यहाँ पर आके जो मेरी सम रेंज है टोटल अमाउंट की वो देनी है। देन वो पूछ रहा है, सबसे पहले मैं अपना नाम दे रहा हूँ, क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा नेम है, क्राइटेरिया 1 मेरा ये रहा। अब क्राइटेरिया 2 मेरी क्या होगी, क्राइटेरिया 2 मेरी होगी एजिंग डेज। ये मेरे एजिंग डेज जो होंगे ये मेरी क्राइटेरिया होगी 2 एंड ये मेरा सॉरी वो क्राइटेरिया रेंज 2 और ये मेरा क्राइटेरिया। अब मैं इसको कर रहा हूं ब्रैकेट बंद एंड एंटर। देखिए ये हमारा काम
हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको राइट में भी कॉपी करना है एंड डाउन भी कॉपी करना है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, देखिए अब जो ऋषभ है, ऋषभ के केस में मुझे क्या फ्रीज करना है, मुझे ऋषभ के केस में जो है मेरा कॉलम फ्रीज करना है। तो कॉलम मेरा क्या है, बी, तो मैं यहां आगे फ्रीज कर रहा हूं बी। एंड मेरी एजिंग के केस में मुझे मेरी रोज फ्रीज करनी है, तो मेरी रोज क्या है, 4। मैं इसमें आके 4 को फ्रीज कर रहा हूँ। अब मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट, एंड अब मैं राइट में भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। फॉर टोटल अमाउंट सम एंड दिस, एंड नीचे तक अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं तो लीजिए मेरी एजिंग जो है तैयार हो गई। अब मैं आपको इसको क्रॉस वेरीफाई कराता हूँ। देखिए मैंने दिसंबर तक किया है, दिसंबर तक मेरा आ रहा है आउटस्टैंडिंग 56,39,680। अब मैं यहाँ हूँ, अगर फिल्टर में मंथ्स में जाऊं और 2020 फाइनेंशियल 2020 हटा दूं, तो अगर मैं इसको नीचे तक टोटल कर रहा हूँ तो देखिए 56,39,680। और मैं इसको टोटल अमाउंट में टोटल करूं अगर मार्च तक, तो आता है 77,81,566। और मैं अगर इसकी एजिंग कर देता हूँ यहाँ 31/03/2020, तो देखिए 77,81,566 आपकी एजिंग रिपोर्ट यहाँ पर तैयार हो गई। आप इसको एज अ मैक्रो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैं अगले सेशन में बताऊंगा। सिर्फ मैं एक बटन दबाऊंगा और मेरी ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ अगर ये आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।